हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। तुम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमारी वैकेंसी यूपीएसआई की आ गई है। इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होती है वो हिंदी और रीजनिंग की होती है। वैसे तो सभी सारे सब्जेक्ट की अहम भूमिका होती है, लेकिन हम लोग मैथ्स में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्रीवियस ईयर कंटेंट पे काम कर रहे हैं और आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई वॉरियर को बुक को सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज हम लोग इस चैनल पे क्या लाए हैं, हिंदी के लिए क्या लाए। कुछ कमेंट्स भी कह रहे थे कि सर जी हिंदी हिंदी को भी पढ़ाई है। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रचलित किताब है, जो पढ़ी जाने वाली किताबें हैं, वो एक आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी है और एक राजपाल सिंह की। ये दो किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। ये किताब ऐसी है, इसमें कुछ मतलब 30% के अराउंड गलतियां हैं इसमें, ठीक है। और ये अपने आप में परिपूर्ण किताब है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पूछा रटने वाला सब्जेक्ट होता है वो हिंदी साहित्य। अब आप लोग सोचोगे कि हम क्यों पढ़ें आपसे, इतने मिलियन वाले सब्सक्राइबर चैनल हैं, उनसे क्यों नहीं पढ़ लेंगे। देखो, उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग सब क्या छापते हैं, तुमसे पैसा छापते हैं कुल मिला के। विश्वास करो मेरा। देखो, मेन अगर हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ही पढ़ो, लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बार आप चीज पढ़ो और वही बार आप केवल सुन लो, तो वो सुनी हुई चीज आपके कान पर, बिल्कुल माइंड पर घर कर जाती है। तो उसी चीज के लिए कह रहा हूं कि ये वीडियो जब मैं हिंदी साहित्य की सबसे पहले लाया हूं, इसमें चीजें रटने वाली होती हैं। और रटने वाली चीजों को अगर आप सोओगे भी, बहुत और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। अगर आप सोते भी हो तो क्या करोगे, ये वीडियो आपकी होती चली जाएगी। सुनो, केवल दिन में रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो फिर हम शुरू करते हैं आज जय गणेश का नाम लेके एक तो नई बुकों का एक साथ सॉल्यूशन। आज हिंदी साहित्य पे हम लोग काम करते हैं। चलिए यानी पहला देखो, पहला हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। स्टार्टिंग हिंदी साहित्य के बारे में क्या लिखा हुआ है कि देखो, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, पूछा गया क्वेश्चन है। जोसुआ कैटलर जी ने लिखा था। हिंदी का पहला व्याकरण जोसुआ कैटलर ने लिखा था। याद करो मेरे साथ साथ, समझो हम साथ में बैठे हुए हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला व्याकरण किसने लिखा, जोसुआ कैटलर ने लिखा था। चलो नेक्स्ट कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास और लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, गारसाद तासी ने किया था। बहुत बार पूछा गया है यूपीएसआई में, अच्छा खासा बार पूछा बेटे जो क्वेश्चन रखा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गारसादा तासी ने किया था। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इस्तबार दाल लिटरेचर एंदोई है हिंदुस्तान। बहुत ही बढ़िया नाम है, जो लिखने में लोग समझेगा अलग भाषा बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे इस बुक का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है, एंदोई हिंदुस्तानी। और ये किस भाषा में लिखा गया था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 3 पॉइंट मेरे साथ साथ याद करो। पहला कि हिंदी का व्याकरण किसने लिखा, जोसुआ कैटलर ने लिखा। सेकंड, हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास किसने करा, आपको प्रयास किसने करा, गारसादा तासी ने। और इनकी किताब का नाम क्या है, इस्तबार दाला लिटरेचर एंदुइया हिंदुस्तान। और किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। तीनों पॉइंट याद हुए कि नहीं, मेरे साथ साथ तुम लोगों को याद करते हुए चलना है। चलो अगला पॉइंट लिखा है कि शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्योहासिक ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्योहासिक ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा है, शिव सिंह सेगर। और किसने लिखा था, शिव सिंह सरोज जी ने लिखा था। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट कह रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो अगर आपका पूछता है कि बताओ काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है जिसमें काल क्रम के अनुसार बटे हुए हैं, तो वो कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किताब हो गई। चलो अगला अगला कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका जाता है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। व्यवस्थित रूप किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और इस वीडियो को ध्यान रखो, तुम लोगों को सुनना है अच्छे से, ठीक है। इसको देखते हुए चलना है, तुम लोगों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। और कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अच्छा अगला कह रहा है आचार्य गिरियसन के इतिहास ग्रंथ, जो इनका जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, किसका था, जॉर्ज ग्रियर्सन का था, में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी पूछा आपको मिल ही जाएगा कि बताओ जो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण था वो किस बुक में है, तो आपका आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये किसने लिखी है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इतना तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो हम लोग अगली पे आते हैं। देखो अगला क्या लिखा है, हिंदी साहित्य के कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और उनके रचनाकार देखो दे रखे हैं। देखो पहला ग्रंथ क्या है, इस्तबार द लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी, किसका था, गारसादा तासी जी का था।
इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट जो यहाँ बोर्ड पे लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट ही है। अच्छा, शिव सिंह सरोज जो 1883 में लिखा गया था, किसका था? शिव सिंह सेगर जी का था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हमारा किसका था? ये 1890 नहीं 1889 का था, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का था। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हमारा किसका हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन का था। ठीक है, अगला हिंदी साहित्य का विमर्श अगर पूछ ले 1923 में, ये था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। हिंदी साहित्य का विमर्श पूछ ले 1923 का, आंसर क्या लगाना? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अच्छा नेक्स्ट कह रहा हिंदी साहित्य का उद्भव और अगर विकास पूछ ले तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखी गई, तो ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये भी है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी साहित्य का अतीत किसका हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। हिंदी साहित्य का अतीत किसका हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। चलो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक स्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। इसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, यूपीएसआई हिंदी की 2021 के मैंने पेपर सॉल्व करा रखे हैं शिफ्ट वाइज, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा रखा है। ठीक है, इतना याद हुआ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं कि प्रेम सागर किसकी? लल्लू लाल। याद करो मेरे साथ साथ, प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम करोगे लल्लू बनोगे, प्रेम करोगे लल्लू बनोगे, प्रेम सागर लल्लू लाल। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। अच्छा, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। सुख सागर सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, ये साध सुखलाल नहीं है, मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। अब राम जी थे भाई एक तरीके से वशिष्ठ थे योग में, ठीक है, सभी में विशिष्ट थे वो। ठीक क्या हो जाएगा? तो राम प्रसाद निरंजनी इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा गोरा बादल की कथा, ये जटमल की है। ठीक है, गोरा बादल की कथा जटमल, गोरा बादल की कथा जटमल। ठीक, ये मेरा हो गया। अच्छा नेक्स्ट आओ, साथ साथ तुम लोगों को याद भी करता है। अब देखो हिंदी साहित्य के इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये काल जो काल क्रमानुसार विभाजित है उनको देख लो। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? पहला है आदिकाल है। अब ये भी याद करना चलना कि आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। अच्छा, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को क्या? अभी देखो यहाँ पे केवल वर्णन ये करा गया है कि कौन सा काल क्रमानुसार को क्या कहते हैं, और ये किसने किसने नाम दिया उनका भी आगे बताया जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा उत्तर मध्यकाल क्या हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। और फोर्थ हो जाएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्यकाल। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा। अब 4 खंडों में विभाजित किया गया। अब किसने किसने किया है देख लो। पहला लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन क्या था? 4 क्रम तो वही रहेंगे। आदिकाल को देखो वीरगाथा काल कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या था? केवल टाइम पीरियड में चेंज हुआ, 1050 से 1375 ईस्वी तक का। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहते हैं 1375 से 1780। कभी कभी टाइम पीरियड पूछ रहा था, इस वजह से ये किया गया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं 1700 से 1900। और चौथा आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से अब तक। और ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन क्या था? देखो क्रम तो वही सब रहेगा, बस यहाँ पे 1000 से 1350 कर दिएगा, और सब क्रम इससे यही चलते 1350 1650 1650 से 1850 1850 से अब तक। मोस्ट ये देख लेना कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो गद्य काल है वो 1850 से अब तक है, और जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है वो गद्य काल है आधुनिक काल 1900 से अब तक है। ठीक है, अब इतना तुम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर रिवीजन करो, जब तक नहीं याद करा देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर रिवीजन करो, साथ साथ मेरे साथ साथ याद करो, फिर से करो, फिर से एक बार रिवीजन। क्या क्या पढ़ाया हमने? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, जिसमें प्रथम व्याकरण किसने लिखा? जोशुआ कैटलर ने लिखा था।
हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम प्रयास किसने करा था? गारसारा तासी करा था। इनकी फ्रेंच भाषा में वो कौन सी थी बुक? इस्तबार दारा लिटरेचर और एंदो या हिंदुस्तानी इनकी ग्रंथ की रचना थी, नाम था। और शिव सिंह सेगर ने हिंदी भाषा में लिखा, हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज का नाम था। अच्छा नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बताया, जो काल क्रमानुसार लिखा गया पहला ग्रंथ था, और ये किसका था? जॉर्ज ग्रेसन था। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था। और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं विभाजन इस बुक में सबसे पहले मिलता है। ये पढ़ा हम लोगों ने फिर, और ये पढ़ा था कि व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिलता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन से ग्रंथ की किसने रचना करी थी, कौन से टाइम पीरियड पे की थी, ये सारा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इनको एक बार और रटना है, तुम्हें एक बार और वीडियो देखते चले जाना है, बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेम सागर लल्लू लाल, रानीखेत की कहानी ईशा अल्लाह खां, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी है, और गोरा बादल की किताब जटमल है। नेक्स्ट हमने तुम्हें बताया है कि काल विभाजन को क्या कहते हैं? आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, याद रखना। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने फिर इनके काल क्रमानुसार पढ़ा कि इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सा टाइम पीरियड था, और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार क्या था। तो इतना आज के लिए रखो। ठीक है, हिंदी अगर साहित्य आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो, लेकिन आपके डे बाय डे मेमोराइज होनी चाहिए, तो आपके बिल्कुल दिमाग में फंस जाएगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर तुम लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, राधे राधे।